दोस्तों अब वी लुकअप को मारो गोली, एक्स लुकअप को सीखो। अब एक्स लुकअप क्यों सीखना है, और एक्स लुकअप सीखने के पहले ये याद रखो कि भाई ये जो फंक्शन है ये एक्सेल 2021 या ऑफिस 365 में ही चलता है। तो अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, या फिर एक्सेल 2021 नहीं है, तो आप ऑनलाइन इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस अगर करनी है आपको एक्स लुकअप की, तो भाई आप माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे जाओ, अपना अकाउंट बना दो माइक्रोसॉफ्ट का, और उसके बाद आप यहाँ पे ऑफिस 365 फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स लुकअप एक्सेल वहाँ पे इस्तेमाल करके एक्स लुकअप का प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आइडिया दे दिया। फिलहाल एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप से पावरफुल क्यों है, वी लुकअप को क्यों गोली मारनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली वी लुकअप में जो ड्रॉबैक्स थे वो एक्स लुकअप से निकाले गए हैं। तो एक्स लुकअप यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे काम करता है पहले। तो यहाँ पे वही काम करना है, लुकअप करना है हमें इस टेबल में से बेसिकली। तो मुझे ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो एंटर करने के बाद मुझे बाकी की डिटेल्स मिलनी चाहिए, राइट। मुझे एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे कि वी लुकअप ने हमने सीखा था। वी लुकअप आपने सीखा होगा, ये मानकर ही मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पे मैं एक्स लुकअप लेता हूँ। एक्स लुकअप लेते ही यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, इतने सारे आर्ग्यूमेंट है। फिलहाल इफ नॉट फाउंड से आगे जो देखेंगे ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट दिए हैं। इफ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, ये आपने नहीं भी दिए तो भी आपका आंसर आने वाला है। तो इसमें 3 आर्ग्यूमेंट कंपलसरी है, जैसे कि लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे। तो लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये है हमारी लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी। दिस इज आवर लुकअप वैल्यू, याद रखिए, एम्प्लॉय आईडी, लुकअप वैल्यू। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे कॉमा, और लुकअप वैल्यू के बाद आता है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या रहेगा, देखिए इसे लुकअप करना ही हमें पता है। अब लुकअप एरे है, यहाँ पे टेबल इंडेक्स नंबर वगैरह नहीं है, लुकअप एरे है। तो जैसे वी लुकअप में टेबल इंडेक्स नंबर, वी लुकअप में टेबल एरे था और कॉलम इंडेक्स नंबर था। तो यहाँ पे लुकअप एरे है, टेबल एरे नहीं है, याद रखिए। जैसे वी लुकअप में यहाँ पे टेबल एरे था, यहाँ पे लुकअप एरे, याद रखिए। तो लुकअप एरे क्या है, बेसिकली आपको वही कॉलम लेना है जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू पड़ी है। तो आप ये पूरा का पूरा कॉलम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इतना डेटा ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि भाई वही कॉलम लेंगे, एक ही कॉलम लेंगे जिसमें आपकी ऊपर की दी गई लुकअप वैल्यू, राइट। ओके, कॉमा, मैंने पूरा कॉलम लिया फिलहाल। उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम का कॉलम सेलेक्ट करिए। आपको डिजिग्नेशन दिखाना है, आपको डिपार्टमेंट दिखाना है, आपको जेंडर, सिटी, जो भी दिखाना है, आप बस उसका कॉलम सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। ढेंटेड एंड, इतना सिंपल है, बस हो गया। यहाँ पे आपको टेबल वगैरह कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ए और बी, और वो बता रहे हैं कि भाई ए कॉलम के हिसाब से जो लुकअप वैल्यू दी है आपने, उसके सामने यहाँ पे अभी 3 नंबर पे ये देखिए साक्षी मेहता प्रॉपरली आ रहा है। अब इस फॉर्मूला को आप ड्रैग नहीं कर सकते ऐसे, अगर आप ड्रैग करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा आपको पता ही ऑलरेडी, ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपको ड्रैग करने के पहले तो इसे फिक्स करना पड़ेगा, J1 को आप फिक्स करोगे, राइट। J1 को फिक्स कर लो, चलो ठीक है। उसके बाद बाकी किसी को फिक्स नहीं करना है, ड्रैग कर लेना है। यहाँ पे साक्षी मेहता सब जगह पे आ रहा है, हमें तो यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए। तो डेजिग्नेशन के लिए बी कॉलम नहीं, यहाँ पे क्या लिखना हो, सी कॉलम ले लो, मतलब सी कॉलम को सिलेक्ट करो, एंटर करो। फिर यहाँ पे क्या चाहिए हमें, डी कॉलम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए डिपार्टमेंट। और उसके बाद यहाँ पे देखो हर एक जगह पे मैं क्या बदल रहा हूँ, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब जिसमें से रिजल्ट दिखाना है वो एरे। तो मैं यहाँ पे बी कॉलम की जगह जाकर सिटी कर रहा हूँ, यहाँ पे बी कॉलम की जगह जाकर ये जी कॉलम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉलम अलग अलग आपको करने पड़ेंगे, तभी जाकर ये आंसर शो करेगा, राइट। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो चुकी है कि भाई ये इस तरह से काम कर रहा है, ये अभी प्रॉपरली काम कर रहा है, बस आपको इतना ही देना है। लेकिन यहाँ पे आपका डाउट ये है कि ये तो ठीक है, ये ए कॉलम सब जगह पे लुकअप वैल्यू, लेकिन ये जो चीज़ है ना आपने बताइए, बार बार क्या हम चेंज करते बैठेंगे क्या, बी का सी, सी का डी करते बैठेंगे तो टाइम जाएगा ना। तो इससे अच्छा तो वी लुकअप ही था, राइट। नहीं, इसको आप डायनेमिक कर सकते हैं और वही हमें सीखना है। इसे डायनेमिक करने के पहले आपको मैच एंड इंडेक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो मैच क्या करता है मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैच यहाँ पे मैं देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो लुकअप वैल्यू है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, तो ये तो आईडी सॉरी यहाँ से स्टार्ट करें, ये लुकअप वैल्यू है। ये लुकअप वैल्यू इस वाले पर्टिकुलर रो में कितने नंबर पोजीशन पे है, एग्जैक्ट मैच मैं डिटेल में यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि मैच से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि मैच ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है मैच एंड इंडेक्स फॉर्मूला में, राइट। तो वो देख लीजिए पहले। तो ये लुकअप वैल्यू है, उसके बाद टेबल एरे A1 to G1 लिया और ये 0 किया। तो ये क्या बताएगा कि भाई ये एम्प्लॉय नेम जो लिया है वो 2 नंबर कॉलम में है। अगर आप एम्प्लॉय नेम की जगह I2, यहाँ पे I2 की जगह अगर आप पे आउट लेते, राइट, तो पे आउट है 7 नंबर कॉलम। तो कॉलम तो आपको पता चला, चलो मैच कॉलम नंबर बताता है, राइट। जो रो आपने सिलेक्ट किया उसमें कौन सा कॉलम है वो बता रहा है। अब मुझे कॉलम नंबर तो पता चला, अब मुझे इंडेक्स लेना है। यहाँ पे इंडेक्स लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, एरे,
मैंने लिया ये पूरा पूरा टेबल लिया, फिर मैंने कॉमा दिया, राइट, पूरा टेबल लिया A1 to Z11, फिर मैंने कॉमा दिया और पूछ रहा है रो नंबर। इसमें रो नंबर कौन सा चाहिए, रो नंबर नहीं देखना है हमें, कॉलम नंबर देखना है, तो छोड़ो, रो नंबर को छोड़ दिया मैंने, मतलब यहाँ पे स्किप कर दिया रो नंबर को, ऐसा कॉमा और फिर से मैंने कॉमा दिया तो वो स्किप हो जाएगा। और कॉलम नंबर देना है, तो कॉलम नंबर में हम वो वाला मैच यूज़ करेंगे जो अभी हमने दिया था, मैच। कौन सा वाला मैच यूज़ करेंगे, ऊपर वाला। तो अगर मैं मैच नहीं यूज़ करता और यहाँ पे कॉलम नंबर लिखता हूँ 3, तो ये जो सिलेक्शन है उसमें कॉलम नंबर 3 पे जो कॉलम का डेटा है वो आ रहा है। समझ में आपको ये क्या बता रहा है, ये देखिए, कॉलम नंबर मैं 5 लिखूंगा या 7 लिखूंगा, राइट, इस तरह से, या फिर मैं इधर से जाकर 7 कर लूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा 7 तो वही आएगा। तो ये जो ऊपर 7 लिखा है ना, यही फॉर्मूला जो लिखा है पूरा का पूरा, हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऐसा यही होगा ना पेस्ट, राइट, यहाँ पे आंसर वही आएगा 7। तो यहाँ पे जो I7 मैंने लिया है उसकी जगह अगर आप ये लेते हो एम्प्लॉय नेम, तो ये देखिए एम्प्लॉय नेम आ रहा है। मतलब आपको बस कॉलम नंबर यहाँ पे लिखना है जो मैच से आएगा, और मैच क्या करेगा, इसके हिसाब से कॉलम नंबर लेगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है, ध्यान से देखिए, ये पूरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसके सामने यहाँ पे बी में जाकर बी की पोजीशन पे पेस्ट करता हूँ पूरा फार्मूला। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी, इस पूरे फार्मूला में ये रेंज आपको फिक्स करनी है, A1 to Z11 आपको क्या फिक्स करना है, और आपको फिक्स करना है ये भी A1 to Z1, ये दोनों फिक्स करना है। आपको I2 फिक्स करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि I2, I3, I4, I5 ये चेक होना चाहिए। तो इंडेक्स और मैच में दोनों चीज़ें फिक्स की। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वैल्यू एरर। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे A1 to Z11 है, यहाँ पे A1 to, मतलब ये पर्टिकुलर A1 to Z11 ही है, और मैंने ये A पूरा पूरा लिया है, तो ये 2 रेंज मिसिंग है। तो इसको भी A1 to इधर तक ले लो, बस A1 to A11 ही ले लो। ये जो लुकअप एरे ना, वो और आपका जो भी आगे इंडेक्स में यूज़ किया गया एरे, वो भी दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो A1 to A11 भी इसे रखो, या फिर इसे A11 to नहीं रख रहे हो, इसे A कॉलम रख रहे हो, तो इसे भी पूरा का पूरा A कॉलम, A to G कॉलम रख दो, ऐसा कर सकते हैं आप। दिखाता हूँ मैं, ये देखिए अभी रिजल्ट आ चुका है। अब आप ड्रैग कीजिए बिंदास, इसे डिलीट कर दीजिए और ड्रैग करके देखिए, और अभी आप चेंज कीजिए, राइट। तो आपको मैच एंड इंडेक्स यहाँ पे क्या काम कर रहा है समझ में आ रहा है। एक और चीज़, लुकअप एरे को अगर आप ऐसे लेते हो, दोबारा बता देता हूँ, लुकअप एरे को अगर आप ऐसे लेते हो तो इंडेक्स में जो आपने ये लिया है ना पूरा का पूरा A1 to Z11, उससे भी आप ऐसे ले लो, राइट, इसे इस तरह से लेना है। और फिर चाहिए तो आप इसे फिक्स कर सकते हैं, वैसे भी फिक्स नहीं किया वो एक कॉलम, तो यहाँ पे रिजल्ट तो वैसे भी आना ही है, राइट, इस तरह से। और फिक्स आप करके रखोगे तो भी चलेगा, वैसे भी ज़रूरी नहीं हॉरिजॉन्टल ड्रैग नहीं करना है, तो इसलिए फिक्स नहीं किया तो भी चलेगा। बट ये से आप फिक्स करोगे, ये तो ये पूरा कॉलम आएगा, ये पूरा कॉलम आएगा, A to G पूरा कॉलम, और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वी लुकअप की जगह अगर आप यहाँ पे एक्स लुकअप यूज़ करते हो तो आपको इंडेक्स और मैच यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यार वी लुकअप के भी आंसर वही आ रहा था, इससे भी आंसर वही आ रहा है, तो हम करें क्या, क्यों करें इसे। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक्स लुकअप में आप रिवर्स काम कर सकते हैं। वी लुकअप का डेफिनेशन क्या था, लुकअप वैल्यू मस्ट बी इन अ लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। मतलब ये 1003 थी ना, ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, रिटर्न द सेम रो वैल्यू इन द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई, राइट। वी लुकअप का डेफिनेशन ही ऐसा था, वी लुकअप का डेफिनेशन ऐसा था। तो क्या था वी लुकअप का डेफिनेशन, look for the value in the leftmost column of the table and return the same row value the column number you specify। जो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करोगे वो उसका वैल्यू दिखाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है वैल्यूज़, तो आएगा, ऐसा आपका वी लुकअप का था। लेकिन यहाँ पे अभी राइट में अगर वैल्यूज़ है और आप चाहते हैं, मैं ये इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट और ट्रांसपोज कर लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी को ऊपर रख देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1005। और अब देखिए एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट मोस्ट में नहीं, राइट मोस्ट में या बीच में कहीं पे भी हो सकता है, तो भी आपका एक्स लुकअप काम करेगा। करना क्या है, एक्स लुकअप फॉर्मूला देखिए दिया, पहले आपको लुकअप वैल्यू देनी है, उसके बाद लुकअप एरे, ये जी कॉलम, ये है ना लुकअप एरे, ये कॉमा, उसके बाद आपको रिटर्न एरे जो भी चाहिए, रिटर्न एरे आप ऐसा चाहते हैं या फिर रिटर्न एरे आप इंडेक्स और मैच के जरिए दे सकते हैं, जो कि मैंने समझा। इंडेक्स ले लो, इंडेक्स में पूरा टेबल लेंगे आप, पहला रूल, कॉमा। दूसरा रूल है कि भाई एक को यहाँ पे रो छोड़ देंगे, फिर कॉमा देंगे एक्स्ट्रा, मैच, एक एक्स्ट्रा कॉमा फिर मैच। ये देखिए ध्यान से, मैं जूम भी करता हूँ, मैंने पहले एरे लिया, फिर एक कॉमा रो छोड़ दिया, फिर मैच लिया। मैच में लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, लुकअप वैल्यू ये रहेगी एम्प्लॉय, क्योंकि उसे ये करना है। उसके बाद कहाँ पे ढूंढना है, इस वाले रो में,
कॉमा, और एग्जैक्ट मैच चाहिए, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट मैच चाहिए, और वो फिक्स करना है A1 to G1, यस फिक्स करना है, ये चीज़ें याद रखो। J2 को फिक्स करूँ, नहीं J2 को नहीं करना है, एंटर कीजिए और ड्रैग कीजिए, नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एंड ये K1 हमने फिक्स नहीं किया है, राइट, ये गड़बड़ है। तुरंत फॉर्मूला देखते आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या गड़बड़ की है। ओके, क्या गड़बड़ का घोटाला हो गया ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला देखते, और मैंने देख लिया है गड़बड़, मैंने ढूंढ लिया है उसे, राइट। सो ये रिवर्स भी काम कर रहा है, आपकी लुकअप वैल्यू कहीं पे भी पड़ी रहने दो, आपको ये रिजल्ट ला के देगा। तो एक इंटरेस्टिंग है एक्स लुकअप, काफ़ी कुछ एक्स लुकअप के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने तो फिलहाल आपको एक्स लुकअप की आइडिया दे दी है, इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है दोस्तों, राइट। और मेरे जो एक्सेल कोर्स है बेसिकली उसमें मैंने इसको 10 एग्जाम्पल के साथ समझाया है। यू कैन इनरोल दैट कोर्स, अगर मेरे जितने भी कोर्सेज आप इनरोल करना चाहते तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, या आपको ईमेल में मेरे कोर्सेज डिटेल कोर्सेज आपको ईमेल आ जाएगा, ईमेल में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे पूरे के पूरे जो भी कोर्सेज है डिटेल एक्सेल की, या फिर जितना जो भी कोर्स आप सीखना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन वीडियो एडिटिंग, वो आप सीख सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।